अच्छा, तो आज बात करते हैं वाई केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों, मतलब क्यों केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत प्रोमिनेंटली आपको फॉलो करना चाहिए अपने चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि आपके तो नवम स्थान का जो मालिक है उसका दशा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, आपके तो लगन का मालिक का दशा चल रहा है आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपका दशा अच्छा नहीं जाता है। करेक्ट। और आपने ये भी देखा है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर करता क्या है, आपके जो मूल त्रिकोण होता है उस मूल त्रिकोण घर का मालिक का स्टोन पहना देता है कि उसका स्टोन पहनेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये सही है तो हर कोई अपना कुंडली को निकाले और देखे उसका मूल त्रिकोण कौन है, उसका स्टोन हर कोई पहन ले, सबको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। करेक्ट। कभी कभार ऐसे कहते हैं कि 8वां घर और 12वां घर बहुत खराब होता है, जो है। हम केपी एस्ट्रोलॉजी में भी 8वें घर को 12वें घर को भी खराब मानते हैं, 6th हाउस को खराब नहीं मानते। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को 8वें घर से 12वें घर से भी इनकम सोर्सेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली चल के आ रहा है और कह रहा है कि 8वां घर और 12वां घर खराब है, तो आप इनसे दूरी बना के रखते हो और इनका डोनेशन पे डोनेशन धड़ल्ले से करे जाते हो। एक्चुअली जो कुंडली के हिसाब से जो 8वें घर आपको पैसे देने के लिए बैठा है, आप उसका काम नहीं कर रहे हो, उल्टा डोनेट कर रहे हो। और आप कहते हो मेरे कुंडली में यही है, खराब है तो क्या करो, भगवान ने मुझे ऐसे ही बना के भेजा है। भगवान क्या आपसे दुश्मनी निकाल रहा है क्या, कि वो आपको ऐसा ही चार्ट बना के देगा कि कुछ व्यक्ति को अच्छा देगा कुछ व्यक्ति को खराब? नहीं। आपको जो काम सौंपा गया है, आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपके हाथों से जो डोनेशन जो चैरिटी करवाना है भगवान को, वही आपको करना है। इन शॉर्ट यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर चार्ट। अब यहां पे देखिए, आप देखेंगे केपी चार्ट में यहां पे भी 7th नंबर लिखा है, यहां पे भी 7th नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो तुला राशि है 2 घर में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं लगन चार्ट में जाऊं तो ये लगन किसका है, तुला लगन है, इसका मतलब मालिक कौन है, शुक्र। तो नॉर्मली क्या कहेंगे, शुक्र लगन मालिक है, तो वो 8वें घर का मालिक होने के बावजूद भी ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये आपका लगन का मालिक है। लेकिन केपी चार्ट में जब हमने देखा वहां पे 7th हाउस में भी, सॉरी 12th हाउस में भी 7th नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे शुक्र जो है वो 7th हाउस, सॉरी 1st हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो आपने अंदर से पता ही नहीं है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों आ रहा था। और जब आपने केपी चार्ट में देखा तब पता चला जो शुक्र जो है वो अपने 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि 12th हाउस में यहाँ पे वीनस का भी राशि आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो थ्योरी है ये प्लेसिडस हाउस डिवीजन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब हर घर को इक्वल डिवीजन में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अर्थ जो अर्थ है वो सर्कल नहीं है, वो थोड़ा स्पेरिकल है, थोड़ा अंडाकार है। तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप सोचते हो कि आपके कोई प्लेनेट आपका बहुत अच्छा है, आप उसका काम करते हो तो आपको वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके नवम स्थान का आपके किस्मत का मालिक वो आपका दशा लेके बैठा हुआ है, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए अब जब पता चलता है कि एक प्लेनेट जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप जिसको खराब सोच के बैठे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जैसे 3rd हाउस का जो मालिक होता है वो त्रिक स्थान होता है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 3rd हाउस का जो मालिक है वो अगर अपने नक्षत्र लेवल पर अच्छे हाउस दे रहा है, अच्छे हाउस का मतलब जैसे 2, 6, 11 फाइनेंस का हाउस है, 2, 10, 11 प्रोफेशन का, फाइनेंस ग्रोथ का है, तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है 5th हाउस को पकड़ते हैं संतान के लिए, अब 5th हाउस के मालिक का स्टोन धारण करवा देते हैं। लेकिन जब हम लोग 5th हाउस के सब लॉर्ड को देखेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कौन दे रहा है। जैसे कि अभी हमें पता चल रहा है राहु, तो राहु है तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि संतान का योग कौन सा है। संतान का योग जब फलित होता है तब आपके कुंडली में 2, 5, 11 इन हाउसेस का आपको रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखना होगा मुझे कौन सा प्लेनेट है जो 5, 2, 5, 11 दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी जो है वहां पे 5, 9, 11, इसका मतलब मर्क्यूरी के पास है आपके संतान को प्राप्त करवाने का योग। तो यहाँ पे अगर आप देखो, आप मर्क्यूरी जो है वो आप लक का मालिक सोच रहे थे, लेकिन वो लक की जगह पे आपको संतान का योग दे रहा है।
और बहुत सारे 5 का मतलब सिर्फ ये नहीं संतान, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, जिसको संतान का योग है तो क्या करे, संतान नहीं हो रहा है। तो जब आप देखते हो कि किसी भी प्लेनेट का दशा जब चले, वो अपने नक्षत्र लेवल पर जो भी हाउस देगा आपको वही परिणाम मिलेगा, चाहे वो आपका किस्मत का मालिक हो, चाहे 5th हाउस का मालिक हो। अब ये सबलॉट क्या करता है, सबलॉट का काम क्या है, सबलॉट जो है ये बताते हैं कंडीशन ऑफ द हाउस। अगर आपके कुंडली में आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब 10th हाउस का जो सबलॉट है वो कहीं ना कहीं खराब है। ठीक है, अब आप देखो 10th हाउस का सबलॉट कौन है, 10th हाउस का सबलॉट शनि है, और शनि जो है यहाँ पे टेनेंटेड है। टेनेंटेड प्लेनेट अपना रिजल्ट तो देता नहीं, वो अपने नक्षत्र लेवल पर रिजल्ट देगा। तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस। अब वीनस देखिए यहाँ पे 8वें घर का, और उसके बाद आप 12वें घर का मालिक बना बैठा है। तो डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, पेन आना ही आना है। लेकिन आप किसी को दिखाओगे, सिर्फ लगन चार्ट को देखेगा, और लगन चार्ट को देख के क्या बताएगा कि अरे यहाँ पे तो राहु बैठा है, तो आप राहु का उपाय करो। यहाँ पे चंद्र आपका मालिक है, तो चंद्र का उपाय करो, 10th हाउस का चंद्र। तो ये दोनों ही करे जा रहे हो, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद भी रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको कौन सा प्लेनेट कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है। हमें पता ही नहीं होता है कि एक प्लेनेट को जिसे हम अच्छा मान रहे थे वो अपने नक्षत्र लेवल पर कहीं 8वें घर को एक्टिव करके बैठा है। अब यहाँ पे देखिए आपके लगन का मालिक कौन है, यहाँ पे इसके लगन का मालिक शुक्र है, तो शुक्र हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन शुक्र का जो नक्षत्र लॉर्ड है आप देखो कौन है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी यहाँ पे कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है, मर्क्यूरी दे रहा है यहाँ पे आप देखो 11th हाउस का, उसके बाद 9th हाउस का, उसके बाद मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, 5th हाउस का। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप कहोगे बहुत अच्छा है, बट 11th हाउस अच्छा है, बट 5th हाउस एंड 9th हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इट्स ए नॉन इंप्रूविंग हाउस, इट्स ए नेगेशन ऑफ फाइनेंस। आप देखो आपको डिजायर फुलफिल तो हो जाएगा, लेकिन वही पैसा जो आएगा वो तुरंत आपके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 5th हाउस है। 5th हाउस जो है वो पैसे को खराब करता है, पैसे को नेगेट करता है। आप बताएंगे 5th हाउस कैसे नेगेट करता है, ये पूरा का पूरा कोर्स का पार्ट है। उसके बाद अभी आप प्रोफेशन के लिए क्या करते हो, 10th हाउस को देख लेते हो। तो अगर 10th हाउस ही प्रोफेशन है, तो हम लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि 2nd हाउस का मालिक जहां बैठा है उस घर के काम से पैसा आएगा। अरे प्रोफेशन का मतलब ही तो यह है कि हम वो काम करें जिस काम से हमें पैसा आए। ये क्या बात हो गया। तो यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत प्यारा सूत्र दिखाते हैं कि सबसे पहले 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन कैसे डिसाइड करेगा, कि आपको जो काम करेंगे, जिस क्षेत्र में काम करेंगे वो कैसे क्षेत्र होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए। उसके बाद 2nd हाउस का सबलॉट बताएगा कि वहां पे किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कि जिसके इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको पैसे की प्राप्ति होगा। ये सारे स्क्रिप्ट रीडिंग का काम होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस कुंडली में जो अभी महादशा चल रहा है वो बुध का चल रहा है। तो बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, बुध का नक्षत्र लॉर्ड बुध खुद है। ठीक है, आप देखो मर्क्यूरी खुद है। तो मर्क्यूरी का अगर स्क्रिप्ट देखोगे तो मर्क्यूरी यहाँ पे क्या दे रहा है, 5, 9, 11। अब ये व्यक्ति बहुत खुश होगा, मर्क्यूरी मेरे तो लक का कारक है, तो मुझे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये जिनका कुंडली है उन्होंने मेरे पास जॉब ना प्राप्त होने के बारे में कह रहा था। क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है, एंड 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट करता है। कैसे, क्योंकि 6th हाउस अगर जॉब का हाउस है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब 5th हाउस जो है वो 6th हाउस का 12th हाउस है। तो आपको पता है हर घर का 12th हाउस को लॉस करवाता है, तो इसको जॉब कहां से मिलेगा। तो जॉब कौन सा करना चाहिए, कौन से सेक्टर में जाके जॉब करना चाहिए, तब जाके उसको जॉब मिलेगा। अगर किसी के कुंडली में 5th हाउस का रिलेशन 4, 8, 12 से हो जाए, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, आप कुछ भी कर लो बिना मेडिकल के सहारे आपको संतान प्राप्ति नहीं होगा। अब 12th हाउस है तो मेडिकल तो जाना ही पड़ेगा, और 12th हाउस क्या है, खर्चा है। तो ये बताता है अगर आपको संतान चाहिए तो आपको उस जगह पे जाके, उस स्थान पे जाके आपको उस चीज का चैरिटी करना पड़ेगा, तो जाके आपको वहां से आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये कौन बताएगा, यही होता है एस्ट्रोलॉजी। क्यों, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपको जाना किधर है, आपको कैसे अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि अगर इसको आप उपाय कर लेंगे तो लाइफ शॉर्ट हो गया, नहीं, उपाय से कुछ नहीं होगा, ये लाइफस्टाइल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा अगर आप अपने आप को अलाइन कर चुके हो तो।
ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे मैरिड लाइफ में इशू हो रहा है, तो 7th हाउस का कौन है? मैरिड लाइफ, चंद्रमा है। अब देखो आपने यहाँ पे मंगल को ट्रीटमेंट करने लग जाओगे, क्योंकि 7वें घर का मालिक कौन है? मंगल है। तो मैरिज के लिए आप मंगल का उपाय दोगे, लेकिन वहां पे मंगल का प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखोगे वहां पे किसी ना किसी तरह के इमोशनल डिसबैलेंस पर इशू होगा, क्योंकि सबलॉर्ड कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा अपने नक्षत्र लेवल पर किसको एक्टिव कर रहा है? बृहस्पति, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और बृहस्पति इनके कुंडली में कहां पे है? आप देखो बृहस्पति 3rd हाउस है। ठीक है, तो 3rd हाउस क्या होता है? बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। अब बृहस्पति बैठा कहां है? 6th हाउस में। अब 6th हाउस क्या है? 7वें घर को नेगेट कर देगा, मैरिज होने नहीं देगा। अब मैरिज हो जाएगा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, डिवोर्स नहीं करवाएगा। डिवोर्स के लिए हमें 12th हाउस चाहिए। ये आपको 6th हाउस दे दिया जो 7th हाउस को नेगेट करेगा, क्योंकि 7th हाउस का 12th हाउस एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया? शादी करोगे, लेकिन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लड़का सोएगा दूसरे रूम पे, लड़की सोएगा दूसरे रूम पे। तो क्या करवाना है इस जगह पे? इस जगह पे अगर इसका स्पाउस का स्थान 6th हाउस दिखा रहा है, तो इनको ऐसा स्पाउस ढूंढना चाहिए जो सर्विस ओरिएंटेड किसी भी काम में बिजी हो। तो इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस। हाउस को कैसे यूटिलाइज करा जाता है, कैसे हाउस को एक्टिव करा जाता है? एक्टिवेशन ऑफ प्लेनेट, एक्टिवेशन ऑफ हाउस। जब भी किसी प्लेनेट का महादशा चलता है, कौन सा घर उसका एक्टिव होता है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी प्लेनेट का महादशा आएगा, वो प्लेनेट अगर अनटेनेंटेड हो तो वो जिस हाउस को रूल कर रहा होगा उस हाउस को भी एक्टिव करेगा, प्लस उसके साथ साथ उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जिस हाउस को रूल कर रहा है उसको एक्टिव करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे बुध है, और हमें पता है बुध का 2 राशि होता है, एक होता है 3 नंबर, एक है 6ठा। तो आप देखो यहाँ पे जो 3rd राशि है वो यहाँ पे है, और 6ठा राशि यहाँ पे है। बुध बैठा 5th हाउस में। तो यहाँ पे हमें क्या पता होता है? हमें पता होता है कि अगर लगन को देखोगे कि बुध का महादशा है, तो बुध तो आपके 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस का रिजल्ट देगा। फिर लगन चार्ट में तो आप देखोगे 12th हाउस में 6th राशि लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बुध 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्लेनेट कौन सा हाउस का रिजल्ट दे रहा है। अब बुध का नक्षत्र लॉर्ड बुध खुद है। ठीक है, अब जब यहाँ पे अंतर्दशा आएगा केतु का, तो केतु का स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो ही चीजें पकड़ में आएगा, नहीं तो अगर 10th हाउस को ही सिर्फ देख के अगर प्रोफेशन को अगर आप जज कर रहे हो, तो हर किसी के प्रोफेशन में अच्छा होना चाहिए था। अगर आप मूल त्रिकोण का स्टोन पहना के प्राप्त करवा चाहते तो हर किसी को मूल त्रिकोण का स्टोन पहन ले, काम हो जाएगा। अगर ऐसा है कि किसी सिंह लगन का व्यक्ति है और वो राहु और केतु का स्टोन नहीं पहन सकते क्योंकि वो ग्रहण लगाता है, ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? अरे स्टोन पहना इसीलिए जाता है ताकि आपके अंदर जिस प्लैनेट का एनर्जी ऑरा कम है, जिसके कारण तकलीफें आ रहा है, वो ऑरा, वो एनर्जी को धारण करना। अब मैं ठहरा सिंह लगन का व्यक्ति, पहना बैठा हूं कैट्स आई, तो ऐसा नहीं होता है। हमें देखना होता है कि हर एक प्लैनेट अपने सिग्निफिकेटर के रूप में कौन से हाउस को दे रहा है प्रोमिनेंट। अगर आपके कुंडली में पापी प्लैनेट चाहे राहु, वो अगर आपके संतान का योग लेके बैठा है, अगर वो आपके फाइनेंस का योग लेके बैठा है, अगर वो आपके प्रोफेशन का योग लेके बैठा है, तो राहु ही आपको देगा। और अगर कहीं से वो इंप्रूवमेंट हाउस लेके बैठा है, इंप्रूवमेंट हाउस कौन सा होता है? 1 2 3 6 10 11, 1 2 3 6 10 11, ये हाउस होता है इंप्रूवमेंट हाउस। तो कहीं अगर वो इंप्रूवमेंट हाउस लेके बैठा है अपने सिग्निफिकेटर लेवल पर L1 L2 L3 में, तो अगर आप उसका स्टोन धारण कर लोगे तो वही राहु का आपको फल मिल जाएगा। अब लोग कहते हैं राहु का स्टोन धारण नहीं करना होता है। अगर धारण ही नहीं करना होता तो राहु का स्टोन बना क्यों है? सिंपल सी चीज है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वे ऑफ लिविंग लाइफ है। तो इस तरह से आपको जज करना पड़ता है कि मुझे जाना किधर है, मुझे करना क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू जज योर चार्ट अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट, जो वो अपने स्क्रिप्ट में कह रहा है, तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप उससे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिलान करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।